अधिक लाभ होता है। जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं कि आप सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय पढ़ने से ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है। वैसे ही जो पुरुषोत्तम मास है, कार्तिक मास है, एकादशी है, ये सब माधव तिथि कहते हैं। तो माधव तिथि में भगवान की पूजा करना, भगवान का नाम लेना, कथा सुनना का उसका हजार हजार गुना बेनिफिट मिलता है। तो एक बार हम एक यात्रा में गए थे, तो वो उन पे प्रभु जी बोल रहे थे कि अमेरिका में कभी कभी होता है कि सेल लगता है, स्पेशल सेल, कि आप जो चाहे, रात लोग उसके लिए लाइन लगाते हैं एक दिन पहले से, और अगले दिन जो सबसे पहले होता है उनको मौका दिया जाता है कि आप जो चाहे खरीद सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट होता है। जैसे लेबर्स डे के दिन होता है, तो लोग एक दिन से पहले वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो मंथ है, ये स्पेशल सेल है। तो इसमें जितना से ज़्यादा हमको भगवान की कथा सुनने का मौका मिले, जितना से ज़्यादा भगवान की का नाम करने का मौका मिले, करना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, आपको मान लीजिए पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा सेल चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, तो आप जाएंगे ना। वैसे अभी कार्तिक मंथ, पुरुषोत्तम मास डिस्काउंटेड मंथ है, इसमें बहुत कम एंडेवर से, बहुत कम प्रयत्न से बहुत ज़्यादा भक्ति का लाभ होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सीखने पाए हैं। तो छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशांति सदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 30 दिनों में हम कोशिश करेंगे भागवतम का पूरा जो ओवरव्यू है कि भागवतम में क्या क्या है 12 स्कंदों में, उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका पर्पस ये है कि आप लोगों का भगवान की कथा में और भागवतम में और रुचि हो जाए। तो इसका उद्देश्य ये नहीं कि आप फिर भागवतम बुक ना पढ़ें, इसका है कि आपको समझ में आए कि भागवतम में कितना कुछ है और इसको पढ़ने से हमको कितना लाभ होने वाला है। तो इसका उद्देश्य ये है। तो कोशिश करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको शक्ति दे कि हमने जो अभी ये प्रयास कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमको आशीर्वाद करें कि इस प्रयास में सफलता मिले। तो श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद। तो 12 स्कंदों का बारे में द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के पहले श्लोक में बोला गया है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषण ऊतया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें 10 मूल सब्जेक्ट हैं, 10 चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। जो इसका पहला स्कंद है वो श्रीमद् भागवतम का प्रीफेस बोल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के स्टार्टिंग होने से पहले जो भूमिका जो बनाते हैं वो पहला स्कंद भूमिका है। द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद सर्ग के बारे में है। तीसरा और चौथा विसर्ग। सर्ग क्या होता है कि भगवान कैसे इस दुनिया की सृष्टि करते हैं उसके बारे में है। तीसरा और चौथा स्कंद में भगवान विसर्ग के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा जी उसके बाद उस सृष्टि का कैसे फर्दर सृष्टि करते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण। 5th स्कंद में स्थानम के बारे में आता है कि अलग अलग द्वीप के वासी कैसे लेते हैं, वहाँ पे जम्बू द्वीप का वर्णन आता है और अलग अलग द्वीप के क्या क्या उसका साइज है, कहाँ पर है, नरकों का वर्णन आता है। तो 5th स्कंद में स्थानम के बारे में, इस यूनिवर्स में कौन सा द्वीप कहाँ पर है, उसका क्या डायमेंशन है,
उसके आसपास के द्वीप कैसे हैं, उसके वहाँ के रहने वाले लोग कैसे भगवान की वर्शिप करते हैं। स्थानम, पोषण, कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। छठे स्कंद में हम देखते हैं जामिल का कथा आता है, और छठे स्कंद में इंद्र की भगवान कैसे रक्षा करते हैं। तो छठे स्कंद में भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं, वृत्तासुर की कथा आती है। स्थानम, पोषण, ऊतया, सातवें स्कंद में भगवान ऊती के बारे में बताते हैं। अलग अलग भौतिक इच्छाएं, आसुरिक इच्छाएं, दैविक इच्छाएं और मिक्स्ड इच्छाएं कैसी होती हैं। सातवें स्कंद में 15 अध्याय हैं। 5 अध्याय आसुरिक इच्छाओं के ऊपर है, 5 अध्याय दैविक इच्छाओं के ऊपर है, और अंतिम 5 मिक्स के ऊपर है। तो जिसमें हम देखते हैं हिरण्यकश्यपु के बारे में आता है, कैसे हिरण्यकश्यपु इस संसार पे पूरा राज कर रहे थे, कैसे उनकी इच्छाएं थी, क्या वो करना चाहते थे। तो प्रहलाद महाराज के बारे में आता है, उनके गुणों के बारे में आता है, कैसे वो शुद्ध भक्त हुए, उनके अपने जो सहपाठियों के जो इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने, उनके बारे में आता है। और अंत के 5 अध्यायों में नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कैसे अलग अलग वर्ण आश्रम में कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और उनमें कैसे लोगों की क्या क्या इच्छाएं होती हैं। ऐसे 7वें स्कंद में होते हैं। तो सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, ऊतय, देन मनवंतर। अलग अलग मनवंतर जो मनु हैं उनके बारे में बताते हैं। ईच मनु के कार्यकाल में कौन इंद्र थे, कौन सप्तऋषि थे, उस मनवंतर की कोई विशेष कथा के बारे में बताते हैं। और नवम स्कंद में ईशानु कथा, भगवान के इस धरती पे आने से पहले जो लीलाएं होती हैं, जो अलग अलग कथाएं हैं, ईशानु कथा, ईशा अनुकथा, भगवान के आने से पहले की जो कथा है उनका वर्णन है। और 10वें स्कंद को आश्रय तत्व कहते हैं, भगवान के बारे में है। और 11वां निरोध और 12वां निरोध मुक्ति के बारे में है। तो इस तरीके से 10 तत्व हैं जो श्रीमद् भागवतम में बोले गए हैं। भागवत गीता में बोलते हैं कि 5 तत्वों के बारे में बोला गया है, भगवान, माया, काल, जीव, प्रकृति। तो भागवतम 10 तत्व हैं। एक बार दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे ये श्लोक भी है, आप श्लोक संख्या नोट कर सकते हैं। 2, 10, 1, द्वितीय स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषण ऊतया मनवंतर ईशानुगता निरोध मुक्ति आश्रय। तो इस तरीके के 10 तत्वों का व्याख्या श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम के जो एक प्रवाह है उसके बारे में कुछ बोलता हूँ, कैसे श्रीमद् भागवतम का प्रवाह होता है। अक्सर कभी कभी भक्तों को, हमको भी, जब हम आरंभ में भागवतम पढ़ रहे थे तो बहुत मुश्किल होता था कि कभी कुंती महारानी की प्रार्थना आ जाती हैं, कभी भगवान द्वारका चले जा रहे हैं, फिर क्रिएशन आ जाता है, फिर मनुष्य के बारे में बताते हैं, फिर ध्रुव महाराज के बारे में, फ्लो कनेक्शन नहीं समझ में आता था। तो इस बार हम कोशिश करेंगे इन 30 दिनों में सारे स्कंदों का, एक स्कंद से दूसरे स्कंद में कैसे कनेक्शन होता है, क्या फ्लो है, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रथम स्कंद, और कोशिश करेंगे प्रथम स्कंद को जितना हो सकता है करेंगे। तो स्कंद देखा जाए तो 10वां स्कंद सबसे बड़ा है, उसमें 90 अध्याय हैं। और पहले जो 9 स्कंद है करीब मिला के आधा भागवतम होते हैं, और बाकी 10वां 11वां स्कंद 12वां स्कंद वो आधा भागवतम है। तो कोशिश करेंगे कुछ कैंटों को एक दिन में खत्म करने का, और भागवतम 10वें स्कंद को कुछ अधिक समय देना पड़ेगा, 9वें स्कंद को समय देना पड़ेगा। इस तरीके से कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आज से करीब 5000 वर्ष पहले जब कलयुग का आरंभ होने वाला था, तो नैमिषारण्य में, जो कानपुर के पास एक जगह है,
कानपुर और लखनऊ के पास के बीच में एक जगह है नैमिषारण्य है। वहां पर शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि और 20,000 अलग अलग साधु लोग वहां पर यज्ञ कर रहे थे। क्यों यज्ञ कर रहे थे? क्योंकि कलयुग आने वाला था। वो चाहते थे इस कलयुग के लोगों का थोड़ा कल्याण हो, उनके उद्धार के लिए वो सब लोग वहां पर यज्ञ करने बैठे थे। और उस समय वहां पर सुत गोस्वामी वहां पर आते हैं। तो शौनक आदि ऋषि उनको 6 प्रश्न करते हैं, 6 क्वेश्चन करते हैं। वो 6 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 6 क्वेश्चन प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आते हैं। अगर आप प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय खोलेंगे तो प्रभुपाद जी ने उसका टाइटल दिया है कि क्वेश्चन बाय द सेजेस, साधु के द्वारा प्रश्न। तो पहला प्रश्न करते हैं, बोलते हैं कि इस कलयुग के जो लोग हैं वो मंद है, सुमंद है, मंद भाग हैं और सदैव उपद्रव, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट धर्म क्या है? कुछ लोग बोलते हैं ये करो, कुछ लोग बोलते हैं वो करो। तो आप बताइए सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कर क्या है? ये पहला प्रश्न पूछते हैं। आप सब लिखते जाइए या फिर याद करिए, क्योंकि हम बाद में हो सकते हैं आपको पूछें और या फिर क्विज आपको हम भेजेंगे, अगर हो सकेगा तो क्विज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर क्या है सब जीवात्माओं के लिए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पे इतने ज्यादा शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में बहुत ज्यादा आदेश दिए गए हैं कि आप ये करो, ये करो, ये मत करो। तो आप मुझे बताइए उन सारे शास्त्रों का सार क्या है, सार वस्तु क्या है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तीसरा प्रश्न बोलते हैं कि भगवान जो कुछ समय पहले वसुदेव और देवकी के घर में अवतरित हुए, उनके अवतरण का कारण क्या था? चौथा और पांचवा प्रश्न पूछते हैं भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए और भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न पूछते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में है? भगवान के जाने के बाद इस संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, कैसे लोग धर्म की शरण में ले सकते हैं? ऐसे करके 6 प्रश्न पूछते हैं पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय से शौनक ऋषि ने जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सुत गोस्वामी उनका उत्तर देने का प्रश्न आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर देने से पहले वो प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। सुत गोस्वामी के गुरु कौन है? शुकदेव गोस्वामी। उन्होंने भागवतम शुकदेव गोस्वामी से ही सुना था जब वो परीक्षित महाराज को कथा कह रहे थे। तो वहां पर सुत गोस्वामी भी थे। तो वो बोल सबसे पहले सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। वो बोलते हैं कि शुकदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से व्यक्त थे और जब उनका जन्म हुआ तो तुरंत वो सब कुछ छोड़कर गांव जंगल में चले गए। उनके पिता उनको बुलाते रहे लेकिन वो रुके नहीं। केवल जंगल से ही आवाज आ रही थी पुत्र पुत्र करके। और शुकदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से विरक्त थे और उनको स्त्री पुरुष ये सब भेद भी कुछ नहीं था। वो पूर्ण रूप से भगवान में फिक्स थे। ऐसे करके प्रार्थना करते हैं शुकदेव गोस्वामी। फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और व्यास देव को प्रणाम करते हैं। तो वहां पर तो फेमस श्लोक आता है जो श्रीमद् भागवतम आरंभ करने से पहले जनरली सब लोग करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। वो प्रणाम करते हैं नारायण को और नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं और उसके बाद सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा है। बोलते हैं योर आपके प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि वो संसार के कल्याण के लिए है। तो धन्यवाद आपने ऐसा प्रश्न किया। फिर उसके बाद वो पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि इस संसार के जीवात्माओं के लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर क्या है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट धर्म क्या है?
तो बोलते हैं सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितो की अपरिहता ययात्मा सुपसत्यति। बोलते सभी जीवात्माओं के लिए सबसे परो धर्म, सबसे हाईएस्ट धर्म जो है वो है भक्ति करना, अधोक्षज की, भगवान की भक्ति करना। भगवान जो अधोक्षज है, जो इंद्रियों के से परे हैं, उन भगवान की भक्ति करना। और कैसी भक्ति करना? अहितो की अपरिहता, अहितो की ना किसी भौतिक इच्छा के लिए नहीं करना, अपरिहता और निरंतर करना। वो कैसे नहीं कि कुछ समय किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अहितो की अपरिहता यह आत्मा सुपसति, और ऐसा करने से जीव आत्मा प्रसन्न हो सकता है। तो अगर कोई पूछे कि संसार में हमको प्रसन्न होना है तो क्या करना है, कैसे खुशी हो सकते हैं? भगवान का भक्ति करके ही प्रसन्न हो सकते हैं। और फिर बोलते हैं कि भगवान का भक्ति करके हमको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको जैसे हम हमेशा सुनते हैं भागवतम के महात्म्य में, जब भक्ति देवी वृंदावन में थी और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो कि वृद्ध हो गए थे, तो नारद मुनि को पूछते हैं भक्ति देवी की कैसे मेरे पुत्रों का कल्याण होगा। तो नारद मुनि पूरे संसार में घूमते हैं और पूछते हैं कि कैसे भक्ति के पुत्रों का कल्याण होगा। तो फिर उनको बताते हैं कि भागवतम कथा करने से ही ज्ञान और वैराग्य तुरंत नवयुवक बन जाएंगे। भगवान की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। हम देखते हैं भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय में जो हमारे भक्ति योग के बारे में वो मध्य 6 अध्यायों में दिया गया है। तो भक्ति ज्ञान और कर्म दोनों को जीवन देती है, लेकिन भक्ति स्वयं वो ज्ञान और कर्म पे निर्भर नहीं है। ज्ञान और कर्म भक्ति पे निर्भर है, लेकिन भक्ति ज्ञान और कर्म पे निर्भर नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, एक छोटा से बच्चा भी भक्ति कर सकता है। जब प्रभुपाद जी हम देखते हैं अक्सर मंदिर में कोई छोटा बच्चा भी आता है तो कीर्तन होता है तो स्वतः ही ताली बजाने लगता है, स्वतः ही नाचने लगता है। तो ये भक्ति है। कोई भी भक्ति कर सकता है, भले वो बच्चा हो भले बूढ़ा हो। भगवान का नाम लेना कोई भी सरल है, कोई भी ले सकता है। तो बोलते हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं व्यक्ति के जीवन में अगर वो भक्ति करता है। फिर बोलते हैं कि जो धर्म है, अगर वो धर्म भगवान की भक्ति नहीं उत्पन्न करता है, वो श्रम ही है, श्रम एव केवलम। और धर्म को हमको भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए, ना कि काम के लिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोलते हैं कि जो धर्म है उसको अर्थ कमाने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, और अर्थ को काम में नहीं लगाना चाहिए, अर्थ को धर्म में यूज करना चाहिए। बोलते हैं इस और भगवान जो है वो 3 रूपों में देखे जाते हैं। बोलते ब्रह्मेति ब्रह्मात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में सदैव है। तो इस तरीके से भगवान के बारे में भक्ति के बारे में बताते हैं। तो पहले 2 प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न जो था कि भगवान क्यों आते हैं इस संसार में, और भगवान के पुरुष अवतार और भगवान की लीला अवतार के बारे में बताइए। तो बोलते हैं कि भगवान इस संसार में लीला करने के लिए आते हैं। इस संसार के बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। और तीसरे अध्याय में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं। पहले पुरुष अवतार के बारे में बताते हैं, जैसे कि शिरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में बताते हैं। फिर भगवान के अलग अलग लीला अवतारों के बारे में बताते हैं। और सारे अवतारों के बारे में बताने के बाद एक फेमस श्लोक आता है। बोलते हैं एते च कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन सारी कलाओं में, अवतारों में, अंश और कलाओं में कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। और इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। और जब कभी भगवान के भक्त जैसे इंद्र कभी भी संकट में होते हैं, पर भगवान स्वयं युग युग में आते हैं। ऐसे करके भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं, अवतारों के बारे में बताते हैं। इसके बाद अंतिम प्रश्न बचता है कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली है। तो बोलते हैं भगवान के जाने के बाद इस
संसार के अंधकार को मिटाने के लिए एक सूरज उदय हुआ है। वो सूरज कौन है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम रूपी सूरज इस संसार के जीवात्माओं के अंधकार रूपी ज्ञान को मिटाने के लिए उत्पन्न हुआ है। तो भागवतम के द्वारा धर्म की रक्षा होगी और भागवतम के द्वारा इस संसार के लोगों का अंधकार दूर होगा। ऐसे करके 6 प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो ये 6 प्रश्न क्लियर है और उनके उत्तर क्लियर हैं। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब उन्होंने सुना कि श्रीमद् भागवतम इस संसार के कल्याण के लिए है, तो वो तुरंत पूछते हैं, 3 प्रश्न पूछते हैं। तो ध्यान से सुनिए 3 प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन पूछते हैं भागवतम के बारे में, कि भागवतम की रचना करने की प्रेरणा व्यासदेव को कैसे मिली, कब मिली, कहाँ मिली। ये भागवतम के बारे में पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज के बारे में, कि परीक्षित महाराज एक बहुत ही पावरफुल राजा थे और अपने यूथ में थे, तो क्यों उन्होंने अपना संसार छोड़ दिया, क्यों उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और राज्य छोड़कर गंगा के तट पर अनशन उपवास करने के लिए बैठ गए। उनके सारे शत्रु उनको प्रणाम करते थे, भेंट देते थे, कोई उनका शत्रु नहीं था, तो क्यों उन्होंने अपना संसार, अपना राज्य छोड़ दिया। और उसके यद्यपि उनका जो शरीर था सबके लिए शेल्टर था, आप उन्होंने अपने लिए छोड़ा, लेकिन जो वो संसार के कल्याण के लिए थे, तो उन्होंने सारा संसार का कल्याण छोड़कर अपना शरीर क्यों छोड़ने के लिए रेडी हो गए। तो दूसरा प्रश्न था परीक्षित महाराज के बारे में। और तीसरा प्रश्न था वो था सुखदेव गोस्वामी के बारे में। तो बोलते सुखदेव गोस्वामी तो विरक्त थे, तो जन्म हुआ, जन्म से ही चले गए जंगल में, तो उनका कैसे भगवान की कथा में रुचि हो गई और कैसे वो हस्तिनापुर में आ गए, और हस्तिनापुर में कैसे लोगों ने उनको रिसीव किया, कैसे उन्होंने उनको पहचाना कि ये सुखदेव गोस्वामी है, और कैसे सुखदेव गोस्वामी जो एक जगह ज्यादा नहीं रुकते थे वहां पर 7 दिन के लिए रुक गए और भगवान की कथा करने लगे। तो यहाँ पर भागवतम के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में, तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। देखा जाए तो भागवतम के जो प्रमुख वक्ता है, वक्ता बोलने वाले, जो बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी है, और जो प्रमुख सुनने वाले हैं वो कौन है? परीक्षित महाराज। तो ये जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद में हम देखते हैं कि जो भागवतम के वक्ता हैं और जो श्रोता हैं उनका ग्लोरिफिकेशन है, उनके बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर कौन सुन रहा है और कौन बोल रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर कोई सुनने वाला और बोलने वाला विशेष व्यक्ति है तो उससे हमको पता चलता है इस विषय का क्या महत्व है। तो ऐसे करके वो ये 3 प्रश्न पूछते हैं। तो फिर सुत गोस्वामी सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं कि व्यासदेव का जन्म जब द्वापर युग स्टार्ट हो रहा था तो उस समय उनका जन्म हुआ, और वो सरस्वती नदी के तट पर बद्रीनाथ में सम्य प्राशन नामक जगह में रहते थे। तो एक दिन वो जब सरस्वती नदी में स्नान करके आए और वो विचार कर रहे थे कलयुग के लोगों का, और कलयुग के लोगों का कल्याण के लिए विचार करते हुए वो सोच रहे थे कि कैसे इन लोगों का कल्याण होगा। इस बारे में विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि मैं जो वेद हैं, जो अभी तक श्रुति फॉर्म में थे, उनको मैं लिख दूंगा, उनको मैं एक बुक के फॉर्म में कर देता हूँ। तो उन्होंने जो वेदों को तो उनको 4 भागों में डिवाइड करके लिख दिया, और जिससे कि संसार के जीवों का कल्याण हो सके। चारों वेदों की रचना करने के बाद उन्होंने पुराणों की रचना करी, उपनिषदों की रचना करी और महाभारत की रचना करी। इतना सब कुछ रचना करने के बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं था। तो आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि जब इन वेदों की रचना करने वाले स्वयं संतुष्ट नहीं थे तो उनको पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो फिर वो सोच रहे थे मेरी असंतुष्टि का क्या कारण है, बहुत ही असंतुष्ट थे। ये कौन से अध्याय में आता है? ये 4थे अध्याय में आता है।
तो बहुत ही असंतुष्ट थे, सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि मैं भगवान का अच्छे से ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, इसी कारण से हो सकता है कि मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है, ऐसा विचार कर रहे थे। तो उसी समय नारद मुनि उनके कुटीर में आते हैं, तो तुरंत उठ के प्रणाम करते हैं, नारद मुनि को आदर से सम्मान करते हैं, उनको बैठने की जगह देते हैं। फिर नारद मुनि से को प्रणाम करते हैं, तो नारद मुनि उनको पूछते हैं, तो व्यासदेव, क्या आप शरीर और मन को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हैं? आपने जो लिखा है उससे तो खाली शरीर और मन के बारे में ही होता है, आत्मा के बारे में तो कुछ नहीं, भगवान के बारे में तो आपने कुछ ज्यादा नहीं लिखा। तो बोलते हाँ, मैं इसी कारण मैं भी आपसे ही पूछ रहा था कि क्यों मुझे असंतुष्टि है, क्यों मेरे असंतुष्टि का कारण है। आप तो इस संसार में सूरज के समान है, जैसे सूरज सर्वत्र होता है, जैसे वायु सर्वत्र है, वैसे आप सर्वत्र हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप कृपया करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इस अज्ञान से, इस असंतोष से बाहर निकल सकता हूँ। ऐसे प्रश्न करते हैं। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि आप एक ऐसे ग्रंथ के रचना करिए जो भगवान के भक्तों के और भक्ति के बारे में हो। आपने अभी क्या किया है, आप लोग भोग करना चाहते हैं और आपने उनको भोग करने के लिए कैसे अलग अलग शास्त्रों में लिख दिया है, उससे उनका समस्या का समाधान नहीं होगा। तो वास्तव में भगवान का भक्ति करके ही समाधान हो सकता है। तो फिर वो वहाँ पे दो बहुत ही फेमस श्लोक हैं, वो कोट करते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई ग्रंथ भगवान की भक्ति के बारे में नहीं है तो वो वायसम तीर्थ है। वायसम तीर्थ किसको बोलते हैं? कौए का तीर्थ, जहाँ कौए जाते हैं। और जो भगवान के बारे में है वो अगर अच्छे से भी नहीं लिखा गया है तब भी उसको सब भक्त लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो तुम भगवान के बारे में लिखो, भगवान की भक्ति के बारे में लिखो, तो तुम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाओगे। फिर वो अपने जीवन का एग्जाम्पल देते हैं, कैसे भक्ति से उनका जीवन चेंज हुआ। तो नारद मुनि अपने पिछले जन्म के बारे में बोलते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि जब मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, तो वहाँ मेरी माँ एक दासी थी, एक दासी की तरह काम करती थे। हम लोग बहुत गरीब थे। तो वहाँ पर एक बार चतुर्मास के समय भक्ति वेदांतिस्ट कुछ साधु लोग वहाँ पर आए। तो मेरी माँ उनकी सेवा कर रही थी, मुझको भी सेवा का मौका मिला। तो एक बार उनकी परमिशन से मैं उनका जो उच्चिष्ट था वो मेरे को मिला। उन्होंने मुझे भगवान के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि भगवान कौन है, आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया, भगवान का कैसे हम ध्यान कर सकते हैं उसके बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि कैसे इस संसार की प्रत्येक वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। फिर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है वहाँ पर, वो बोलते हैं कि जैसे जो वस्तु बीमारी का कारण है उसी वस्तु को दूसरी तरीके से यूज करने से बीमारी दूर हो जाती है। तो पांच एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दूध, कभी अक्सर बहुत ज़्यादा दूध खाने से अगर पेट खराब हो जाता है तो दूध का ही दही बना के खाने से पेट ठीक हो जाता है। तो इस संसार की वस्तुओं से आसक्ति हमको इस संसार में फंसा देती है, संसार में हमको अटका देती है, संसार में हम फंस जाते हैं। लेकिन वही वस्तु जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो हमको इस संसार से मुक्त करती है। तो इस तरीके से वो ये नारद मुनि ऐसा बोलते हैं कि जब मैंने ये सब कुछ सुना उनसे तो मुझको बहुत ही आनंद हुआ। और उसके बाद चतुर्मास के बाद जो भक्ति वेदांतिस्ट थे वो वहां से चले गए। तो फिर से व्यासदेव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। यही प्रश्न मैंने एक बार भक्ति चार्ल्स स्वामी महाराज से पूछा था। तो व्यासदेव वो प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, तो जब भक्ति वेदांतिस्ट चले गए तो आपने अपना जीवन कैसे जिया, आपने क्या किया? उसके परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक शिष्य को पूछना चाहिए या फिर उसको इच्छा होनी चाहिए जानने की कैसे उनके गुरु ने अपना जीवन व्यतीत किया,
कैसे दीक्षा के बाद उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो फिर नारद मुनि अपने जीवन के आगे के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब वो साधु लोग वहां से चले गए तो मेरी माँ देववश और बोलते देवताओं या भाग्य के वश एक दिन एक सांप के काटने से मर जाती है। तो मेरा उस संसार में कुछ नहीं था, अभी कोई भी नहीं था। अभी पहले मेरी खाली एक माँ थी, लेकिन उनसे मैं बंधा हुआ था। लेकिन भाग्यवश मेरी माँ को एक सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। तो उसको मैं भगवान की कृपा समझकर अपना घर छोड़कर उत्तर दिशा के लिए निकल जाता हूँ और उत्तर दिशा में भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होकर मैं जा रहा हूँ। और बोलते हैं कि अलग अलग बीच में जंगल, नगर और अधिक जगहों से निकलता हूँ। वहाँ पे बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर्टी ये सब पहले भी थी। अब ऐसे नहीं कि इंडस्ट्रीज अभी हैं, पहले भी अलग अलग लोग धातु का परिष्करण करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए नारद मुनि जा रहे थे। तो एक जगह जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ पर उससे बहुत थक गए थे। बोलते हैं कि वहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक गया था। तो वहाँ पर एक कुंड था, तो मैं वहाँ पर स्नान करता था, पानी पिया, स्नान किया और वहाँ पे एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ गया। और भगवान जैसे मुझे साधुओं ने बताया था भगवान का नाम ध्यान करने का, मैं वैसे कर रहा था। तो उस समय मुझे बहुत आनंद हुआ, मेरे सारे शरीर के अंग पुलकित हो गए और मैं भगवान का साक्षात दर्शन किया। और भगवान का दर्शन करने से मुझे इतना आनंद लग रहा था, इतना आनंद लग रहा था। तो उसी समय भगवान मेरे दृष्टि से अदृश्य हो गए और मैं भगवान को खोज रहा था, भगवान कहाँ गए कहाँ गए। और मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा था। मैं भगवान को देखने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल था, मैं रोने लगा। तो उस समय आकाशवाणी हुई। भगवान बोले कि इस जन्म में तुम मुझे और नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन अभी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। ये मैं तुमको दर्शन दिया जिससे कि तुम्हारा भक्ति और तीव्र हो जाए और तुम अच्छे से भक्ति कर सको। इससे कि हम देखते हैं हमारे जीवन में भी कभी कभी भगवान टेस्ट देते हैं और टेस्ट देते हैं जिससे हम वो भक्ति में कंटिन्यू कर सके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, भगवान थोड़ा और टेस्ट देते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि वो जब मुझे भगवान ने वो टेस्ट दिया तो मुझे बहुत कृतज्ञता हुई और मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा था। और फिर मैं पूर्ण रूप से अपना मन को भगवान की भक्ति में लगाया। और जब वो शरीर अंत हुआ तो मैं शरीर छोड़ के बाद अगले जन्म में नारद बना और अभी मैं तुम्हारे सामने। तो फिर व्यास देव फिर एक प्रश्न बोलते हैं, अरे जनरली तो हम देखते हैं लोग अपने प्रीवियस जन्म के बारे में भूल जाते हैं, आपको कैसे अपने पिछले जन्म के बारे में अभी भी याद है? फिर वो बोलते हैं कि भगवान की कृपा के कारण, भक्ति के कारण ये सब संभव है। फिर नारद मुनि अंत में एक चीज बोलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही मुख्य श्लोक है। बोलते हैं कि इस संसार की माया से बचने के लिए अगर हम अष्टांग योग या योग करें, उससे कुछ समय के लिए हमको रिलीफ मिलता है। रिलीफ मतलब कुछ समय के लिए हम उससे बच पाते हैं, लेकिन वास्तव में इस संसार के कष्टों से बचना है, इस संसार से माया से हमको बचना है, तो भगवान की भक्ति से ही बच सकते हैं। तो आप भगवान की भक्ति का ग्लोरिफिकेशन करो, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करो। और ये कहकर नारद मुनि वहां से चले जाते हैं। अब व्यासदेव क्या करते हैं? व्यासदेव श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। रचना करने से पहले वो ध्यान करते हैं और ध्यान में वो देखते हैं कि भगवान है और भगवान के पीछे भगवान की माया है और भगवान की माया भगवान के सामने नहीं आती और पीछे से ही वो जीवात्मा को कोशिश करती है ठीक करने का। तो वो जब ये देखते हैं तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए फिर भागवतम लिखने की रचना करते हैं। फिर वहां पे भागवतम के ग्लोरिफिकेशन के लिए कुछ श्लोक आते हैं। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि कैसे व्यासदेव को कब कहाँ भागवतम लिखने का प्रेरणा मिला। दूसरा प्रश्न था कि शुकदेव गोस्वामी के बारे में और परीक्षित महाराज के बारे में। तो परीक्षित महाराज के बारे में उसके बाद वो शुकदेव गोस्वामी के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जो है वो सब कुछ छोड़ के जा रहे थे। शुकदेव गोस्वामी 18 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे और वो अपने माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे।
वो बोल रहे थे कि इस संसार में मैं आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, और हमको लगता है हमको माया नहीं पकड़ेगी। तो उनको इतना डर था कि माया हमको पकड़ लेगी, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो लेकिन व्यासदेव उनको बोले कि अरे आप आ जाइए, माया आपको नहीं छुएगी, आप आ जाइए। बोले नहीं, जब तक भगवान मुझे नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो फिर भगवान उनको आश्वासन देते कि आप आ जाइए, माया आपको नहीं टच करेगी। और सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है, और जन्म होते ही वो तुरंत बड़े हो जाते हैं, और बड़े होते हैं और जंगल में जाने लगते हैं। कुछ सुनते नहीं, व्यासदेव उनको बोलते हैं रुक जाइए रुक जाइए, वो कुछ नहीं सुनते और जंगल में चले जाते हैं। फिर व्यासदेव अपने 2 शिष्यों को भागवतम के 2 श्लोक, जिसमें एक आत्माराम वर्ष और कैसे भगवान पूतना का भी वध करके उसको अपनी माँ की गति देते थे, वो 2 श्लोक सुनाकर वहां पे भेजते हैं। और जब ये 2 श्लोक सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं तो उनको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। फिर से वो प्रेम जो छुपा हुआ था वो उत्पन्न होता है, और वो व्यासदेव के पास आते हैं और व्यासदेव उनको श्रीमद् भागवतम सिखाते हैं। फिर हम देखते हैं 7वें अध्याय से परीक्षित महाराज के बारे में बोलते हैं कि परीक्षित महाराज कैसे सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर अनशन उपवास करने बैठ गए थे, और क्यों अपना उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो परीक्षित महाराज के जन्म की कथा करने के लिए वो अश्वत्थामा के बारे में सबसे पहले बताना शुरू करते हैं। तो परीक्षित महाराज के जन्म का संबंध अश्वत्थामा से था, क्योंकि जब परीक्षित महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे, तो उस समय परीक्षित महाराज जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो उस समय द्रोणी अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और वो परीक्षित महाराज को मारने के लिए छोड़ा था। तो भगवान स्वयं वहां पर उस हस्तिनापुर में उपस्थित थे। तो उस समय जब भगवान वहां से जाने वाले थे तो उत्तरा उनके पास भागी भागी आती है, बोलती है आप महायोगी हैं और आप देव देव जगत पते, आप सारे देवताओं के देवता हैं, आप इस जगत के पति हैं, आप मेरी गर्भ में जो मेरा पुत्र है उसकी रक्षा करिए। बोलते हैं कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे पुत्र की अवश्य रक्षा करिए। उस समय भगवान अपने हाथ में सुदर्शन और गदा लेकर स्वयं उत्तरा के गर्भ में आते हैं और उस गर्भ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं उस ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करने के लिए। वहां पर एग्जाम्पल दिया गया जैसे सूरज कोहरे को नष्ट कर देता है, तो वैसे ही भगवान सूरज के समान लग रहे हैं और ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव है उसको नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मास्त्र को विफल करने के बाद भगवान जाने के लिए तैयार हैं। तो उस समय कुंती महारानी उनको बोलती हैं कि आप मत जाइए, कुछ समय रुक जाइए। उससे पहले कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, और विशेष प्रार्थना है कुंती महारानी की जो 8वें अध्याय में आती है। तो संक्षेप में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बताते हैं। कुंती महारानी सबसे पहले बोलती हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्वम, आप परम पुरुष हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। तो जैसे मान लीजिए भगवान पूछे कि आप मुझको प्रणाम क्यों कर रही हैं बुआ, आप तो मेरी बुआ हैं। अरे फिर बोलते हैं आप ईश्वर हैं, आप परम पुरुष हैं, इस समय आप मेरे भतीजे का भांजे का रोल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो आप परम पुरुष हैं। फिर बोलते हैं कि जैसे कि एक नटवर है, एक जो कलाकार है, उसको इस संसार के लोग देख नहीं सकते, वैसे ही लोग इस संसार में आपको समझ नहीं पाते, आप तो परम पुरुष हैं। तो वहां पे आता है माया जपनी का छन्नम, जैसे माया के पर्दे के कारण इस संसार के लोग आपको नहीं समझ सकते, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि आप परम पुरुष हैं, आप भगवान हैं। फिर बोलती है कि अरे देखिए मैं तो फिर भी स्त्री हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं समझ सकती, आप तो परमहंसों के द्वारा जानने के वाले हैं, आपने मेरे ऊपर बहुत कल्याण करा है। फिर भगवान के माता पिता, भगवान कौन है उसको बताती है, बोलते हैं कि आप देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, आप यशोदा नंद के पुत्र हैं, और भगवान की लीलाओं के बारे में बोलती हैं। बोलते हैं कि भगवान
जिनसे आपसे सब डरते हैं, इवन काल आपसे डरता है, इवन भय आपसे डरता है, लेकिन आप यशोदा के डंडे से डर गए और यशोदा के सामने डर के आप अपनी आंखों को मसल मसल के रो रहे थे, इतने आंसू से रो रहे थे। तो ये सब सारे संसार को विबंडन करता है, सबको विबिल्डर करता है। तो भगवान आपका जो लीलाएं हैं सबको विभ्रांत करता है। फिर बोलते कि आपकी जो कृपा है वो मेरे पर बहुत है। आपने तो देवकी के 6 पुत्रों की रक्षा नहीं करी, लेकिन आपने सदैव मेरे पुत्रों की रक्षा करी। फिर कुंती महारानी अलग अलग बताती है कैसे उन्होंने उनकी रक्षा करी, कैसे लक्षागृह में, कैसे असत सभा में भगवान ने उनकी रक्षा करी। फिर वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना करती हैं, बोलती हैं विपद संतु ता शाश्वत। बोलती हैं कि ये जो कष्ट हैं वो दोबारा से आए, बार बार आए, क्योंकि ये कष्ट अगर बार बार आएंगे तो हमको आपके बार बार दर्शन होंगे, और आपके दर्शन बार बार होंगे मतलब हमको इस संसार के दर्शन दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके प्रार्थना करती हैं। विशेष प्रार्थना है। सबसे पहली प्रार्थना भागवतम में कुंती महारानी की प्रार्थना ही है। फिर उसके बाद अंत में कुंती महारानी बोलती हैं कि जैसे गंगा सदैव समुद्र की तरफ जाती रहती है और सारे विघ्नों को लांग कर, अगर वो चट्टान है तो चट्टान के साथ साइड में से इधर से होकर अगर नीचे से जैसे भी तैसे चलती रहती है, तो मेरी चेतना, मेरा मन, मेरी मति सदैव आप में लगी रहे। ऐसे करके कुंती महारानी प्रार्थना करती है। हम लोग देखते हैं राधा गोविंद महाराज भी अक्सर अपने शिष्यों को, जो कोई भी उनसे मिलने आता है, उनको प्रार्थना कर, उनको आशीर्वाद देते हुए बोलते थे। आपको पता है क्या बोलते हैं जनरली? बोलते कृष्णे मति अस्तु, आपकी जो मति है कृष्ण में लगी रहे। तो ये बहुत ही विशेष प्रार्थना है, हमको भी ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। विपद संतु ता शाश्वत नहीं प्रार्थना कर सकते, लेकिन कृष्ण मति अस्तु तो प्रार्थना कर सकते हैं। और ये करना चाहिए कि हे भगवान, हमारा मन, हमारी चेतना सदैव आप में लगी रहे। जैसे गंगा सदैव समुद्र की तरह चलती रहती है, हमारी चेतना आप में लगी रहे। तो कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना करती हैं और फिर भगवान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान जा रहे हैं, सबसे परमिशन लेते हैं, तभी युधिष्ठिर महाराज आते हैं रोते हुए, भगवान मत जाइए, मत जाइए, अभी कुछ समय और रुक जाइए। देखिए आप अभी तो आए हैं, जो भी है, तो बोलते कि आप कुछ समय और रुक जाइए। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को हमेशा अपने बड़े भाई के समान उनके आदेशों का पालन करते थे। जब युधिष्ठिर महाराज बोले कि आप रुक जाइए, तो फिर भगवान रुक जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज बोलते कि देखिए संसार, ये जितना भी युद्ध हुआ है मेरे कारण हुआ है, मैं कारण हूँ इन सारे लोगों के युद्ध का, मेरी वजह से सब लोग मर गए। युद्ध से पहले अर्जुन रो रहे थे, युद्ध के बाद युधिष्ठिर रोने लगे। वो बोल रहे थे अरे ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। और युद्ध के बाद युधिष्ठिर रोने लगे, अरे इन सब ने को मैंने मेरी वजह से मार दिया, मैं इन सब का कारण हूँ। तब बोले भगवान बोलते यार ये पहले अर्जुन को समझाया, अभी तुमको समझाऊं। तो फिर वो कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान हृदय में, बाहर से कोशिश करते हैं लेकिन हृदय में बोलते कि युधिष्ठिर मानना मत। क्यों? क्योंकि अभी भगवान का एक विशेष कार्य है। भगवान चाहते हैं कि भीष्म पितामह की ग्लोरी बढ़े और इसको मैं भीष्म के पास लेके जाऊं और भीष्म के कहने से ये मान जाए। तो हृदय में बैठ के भगवान बोल रहे तुम मानना मत, और बाहर से उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज समझते नहीं है। फिर उनको समझाने के लिए सारे साधुओं को समाज के साथ लेकर भगवान और 5 पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह अभी भी कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में तीरों की शैया पर पड़े हुए थे। तो जब भीष्म पितामह देखते हैं कि भगवान वहां पर आ गए हैं, तो भगवान को प्रणाम करते हैं, यथा संभव प्रणाम करते हैं, लेटे हुए ही मन से और वाणी से उनको प्रणाम करते हैं। और पांडवों को देखकर उनको बहुत आनंद होता है, क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि पांडव राजा बन जाएं और इस राज्य का पालन करें। तो जब सारे पांडव राजों के वस्त्र पहन के वहां पर आते हैं तो उनको बहुत आनंद होता है। तो ये देखकर भीष्म को बहुत आनंद होता है। फिर भीष्म
युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत डिस्टर्ब थे कि अरे ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इन सब के मृत्यु का कारण हूँ। तो बोलते हैं इस संसार में तुम ये मत समझो कि तुम कारण हो। अरे तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट आए, तुम तो सदैव धर्म का पालन करने वाले हो, तुम तो सदैव साधुओं के आशीर्वाद और साधुओं की सेवा करने वाले हो, और तुम सदैव भगवान के द्वारा रक्षित हो, तब भी तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आए? कौन समझ सकते हैं इन कष्टों का कारण? तो बोलते हैं ये सब काल के कारण हुआ है। तो तुम मत सोचो कि तुमने उनका वध किया है, तुम मत सोचो कि तुम उनके वध के कारण हो, ये सब काल के कारण हो रहा है। और काल जो है वो ये जो खड़े हैं ना कृष्ण, उनके आदेश के अनुसार चलता है। तो अर्जुन बोलता है इन कृष्ण को पूछ लेते हैं। बोलते कृष्ण के मन में क्या है कोई नहीं समझ पाता, कृष्ण के मन में क्या है कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण की लीलाओं को थोड़ा सा लोग जान सकते हैं, लेकिन कृष्ण कब क्या करेंगे किसी को नहीं समझ आता। बड़े बड़े मुनि भी नहीं समझ पाते, तो तुम क्या समझोगे। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज को वो शांत करते हैं। फिर बोलते हैं कि भगवान को बोलते हैं कि भगवान, उसी समय भगवान को बोलते हैं कि भगवान आप कहीं जाइएगा मत, मैं आपके दर्शन करते हुए इस प्राण को छोड़ना चाहता हूँ, आपको दर्शन करते हुए मैं शरीर को छोड़ूंगा, आप कहीं जाइए मत। फिर वो जब ऐसा बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज उनसे बहुत प्रश्न पूछते हैं कि एक राजा का धर्म क्या है, मुझको कैसे इस संसार पे राज्य करना चाहिए, एक स्त्री का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, अलग अलग वर्ण आश्रमों का धर्म क्या है। तो अनेक ये महाभारत में बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, तो वो सारे प्रश्न करते हैं जो भागवत में नहीं है। वो सब हो जाने के बाद जब सूरज दक्षिणार्ध से उत्तरार्ध में आता है, तो उस समय भगवान भीष्म पितामह अपनी वाणी को रोक देते हैं और अपने मन को और बुद्धि को एकाग्र करके भगवान के ऊपर स्थिर करते हैं। और फिर वो वहां पर 11 श्लोकों में बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। वो भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं हैं। दूसरी प्रार्थना है, दूसरी प्रेयर्स हैं जो श्रीमद् भागवतम में भीष्म पितामह की। तो 11 श्लोक में भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो पहले बोलते हैं कि हे भगवान, इति मति रूप कल्पिता, जो मेरी मति है मैं उसका विवाह आपसे कर देना चाहता हूँ, मेरी मन आप में लगा रहे। अब देखिए, अभी पहले कुंती महारानी ने क्या प्रार्थना करी थी कि मेरी जो चेतना है सदैव आप पे लगी रहे, और यहाँ पे भीष्म पितामह भी वही प्रार्थना करते हैं। और उन 11 श्लोकों के अंत में आप देखेंगे तो सब में आता है कि वो भगवान मेरे हमेशा अट्रैक्शन बने, उन भगवान में मेरा मन हमेशा लगा रहे। तो भगवान क्या उस समय रूप का वर्णन करते हैं कि वो बोलते कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम। तो वो त्रिभुवन कमलम, जो पूरे त्रिभुवन को आकर्षित करने वाले हैं, तमाल वर्ण के हैं, वो भगवान मेरे मन को हमेशा आकर्षित करें। फिर भगवान की लीलाओं के बारे में बोलते हैं कि वो भगवान जो युद्ध स्थल में रथ का पहिया उठाकर मेरी ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे थे, वो भगवान सदैव मेरे मन में रहे। वो भगवान जो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर आते हैं, अर्जुन का आदेश पालन करके, उन भगवान का मैं हमेशा स्मरण करूं। वो भगवान जो अपने भक्त के पार्थ सारथी बन गए, अपने भक्त का रथ चलाने लगे, वो भगवान का मैं हमेशा स्मरण करूं। वो भगवान जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका मैं हमेशा स्मरण करूं। वो भगवान जिनको गोपियों ने अपना सर्वस्व दिया, जो हमेशा गोपियों के प्रेम करते हैं, उनको मैं हमेशा ध्यान करूं। ऐसे करते हुए प्रार्थना करते हैं और वो अपनी वाणी को शांत करके प्राण छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हमको भी देखना चाहिए कि जब अंत समय आए तो हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ये हमको एक वो भी देता है, आशा और एक विश्वास, कि जब अगर हम जीवन भर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो मृत्यु के समय स्वयं भगवान हमारे मन में आ जाएंगे। भगवान तो हमेशा कृपा निधि हैं, कृपा के सागर हैं। अगर कोई उनके लिए कुछ करते हैं तो भगवान क्यों नहीं उनके लिए कुछ करेंगे। तो इस तरीके से भीष्म पितामह अपना प्राण छोड़ते हैं और वहां पे सारे साधु, जैसे शाम होने पर पक्षी शांत हो जाते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज उनका अंतिम संस्कार वगैरह करके फिर वापस अपने राज्य में आते हैं।
अभी भगवान बोलते कि भैया हम तो गृहस्थ में आश्रम में हैं, हमारी तो अनेक पत्नियां हैं, अभी गृहस्थी को छोड़कर आप क्या कितने दिन रहेंगे, अभी जाने की परमिशन दो, जाना है हमको भी, वहाँ पर अनेक हमारी पत्नियां हैं, बच्चे हैं, बड़ा परिवार है, कब तक यहाँ पे रहेंगे। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, तो आप जा सकते हैं। तो फिर अर्जुन उनके साथ जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है कि कैसे भगवान वहाँ से जा रहे हैं। 2 अध्याय हैं, एक अध्याय में कैसे भगवान हस्तिनापुर को छोड़कर जा रहे हैं, और दूसरे अध्याय में कैसे भगवान द्वारका में आ रहे हैं। आई थिंक 11वां और 12वां अध्याय में ऐसा दिया हुआ है। तो इसको बोलते संभोग और विभोग, कैसे भगवान से विभोग, सेपरेशन, मोड ऑफ सेपरेशन एंड मोड ऑफ यूनियन, भगवान के से दूर जाने का और भगवान से पास आने। तो इसको गोपाल जी बोलते हैं कि हमारे भक्त जो है सदैव यानी कि भगवान के पास रहना चाहते हैं, भगवान के साथ जैसे सेवा में जुड़े रहना चाहते हैं, भले दूर रह के रहें लेकिन भगवान से हमेशा। कभी कभी होता है कि हम दूर रहते तो ज्यादा याद करते हैं, तो फिर वहाँ पे भगवान का बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो भगवान अभी जाने के लिए तैयार हैं। तो उस समय जब हस्तिनापुर की रानियां हैं वो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं करती हैं, बोलती हैं कि भगवान कितना सुंदर है, और बोलती हैं कि वो द्वारका की रानियां हैं कितनी भाग्यशाली हैं जो निरंतर भगवान के दर्शन करती है, और वो वृंदावन की गोपियां क्या क्या भाग्य है जो भगवान के साथ हमेशा प्रेम विलास करते थे। ऐसे करके करते हैं। फिर वहाँ पर बोलते हैं सुत गोस्वामी कि ये भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान का जो गुणगान है वो वेदों से की महिमा से भी कई गुना सुंदर लग रहा है। फिर भगवान द्वारका में पहुंचते हैं, रास्ते में अनेक राज्यों में रुकते हैं, रोज शाम को रुककर अपना जो संध्या वंदन करते हैं, और जब द्वारका में पहुंचते हैं तो अपना जो कौन शैल है वो बजाते हैं। और भगवान के जो अधर हैं वो लाल लाल है, और जो उनका जो शंख है वो सफेद कलर का है। तो इतना सुंदर लग रहा है। वो वहाँ पर बहुत ही सुंदर सा उदाहरण देते हैं, जैसे कि हंस है, जो श्वेत हंस है वो कमल के पुष्प में अपना मुख डाल के खेल रहा है, तो वैसा लग रहा है। तो भगवान का मुख जो है लाल लाल अधर है, और जो शंख है वो श्वेत है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा लाल लाल लग रहा है शंख। तो जब द्वारकावासी वो शंख की आवाज सुनते हैं तो तुरंत भाग भाग कर अपना जो काम है सब कुछ छोड़कर भगवान के स्वागत के लिए आ जाते हैं। तो उस समय जो भगवान का रूप बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो उसमें दिखाते हैं कि भगवान के ऊपर एक छत्र है और 2 लोग चामर कर रहे हैं, और भगवान के ऊपर अनेक लोगों की पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो वहाँ पर बोलते हैं कि ये जो चामर है वो सूरज और चंद्र के समान लग रहा है, और पुष्प जो है वो अनेक तारों के समान लग रहे हैं, और जो उनके ऊपर जो छत्र है वो उस आकाश में इंद्रधनुष के समान लग रहा है। और वहां पर भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। अगर आपको कभी समय मिले तो वो श्लोक पढ़िएगा। तो भगवान जो श्यामल वर्ण के हैं वो वहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो 13वें अध्याय 12वें अध्याय के अंत में वो वर्णन आता है। फिर भगवान द्वारका में आ जाते हैं। तो फिर सुत गोस्वामी बोलते, अरे भाई कहाँ चले गए, आप तो हमको बताने वाले थे परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, अभी कहाँ भगवान को वहां ले गए, और फिर वो सब कहाँ पे चला गया परीक्षा। आपने कुंती महारानी की प्रार्थना बोल दी, भीष्म पितामह की प्रार्थना बोल दी, फिर भगवान को हस्तिनापुर से भेज दिया, द्वारका में लेके आए, वापस आइए। हमको जानना था कि परीक्षित महाराज के जन्म कैसे हुआ, उनकी लीलाएं, उनके कैसे उन्होंने क्रियाकलाप करे, और उसके बाद कैसे उनको शरीर छोड़ने का वो छोड़ना पड़ा। मुझे अच्छा ठीक है। तो फिर 13वें अध्याय से फिर से वो कथा का आरंभ करते हैं। फिर बोलते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज सबका क्रियाकलाप करके वापस आए थे, भीष्म पितामह का क्रियाकलाप करके वापस आए थे, तो यहाँ पर अपने काका काकी को प्रणाम करते हैं। काका काकी, ताया ताई, धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम करते हैं, उनको शांत करने की कोशिश करते हैं।
फिर वो उनके साथ वहाँ पर रह रहे हैं। तो वहाँ पर विदुर आते हैं। विदुर जो अभी जब विदुर जिनको पहले दुर्योधन ने घर से निकाल दिया था, वो अभी वापस आते हैं। और वापस क्यों आते हैं? जब वो वहाँ पर तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उनको याद आता है कि अरे मेरा बड़ा भाई जो अभी भी संसार में फंसा हुआ है, उसके कल्याण के लिए वो वापस आते हैं। जब विदुर वापस आते हैं तो उनको देखकर युधिष्ठिर महाराज को बहुत आनंद होता है, और उनको देखकर बहुत ही आनंद होता है। उसको देखकर वो बहुत ही स्वागत करते हैं। फिर विदुर उस समय धृतराष्ट्र को बहुत ही सुंदर आदेश देते हैं, बहुत ही सुंदर देते हैं। बोलते हैं कि अरे देखो, तुम यहाँ पर अभी तक यहाँ पे पड़े हो, तुम भय के कारण यहाँ पे पड़े हुए, तुम इस सब को छोड़ो, इस भौतिक आसक्ति को छोड़ो, और अभी अपने परम कल्याण के बारे में सोचो, मुक्ति के बारे में सोचो। अरे तुम इस संसार में पड़े हुए हो, यहाँ पर तुम भीम का दिया वो खाना खा रहे हो। भीम ने जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या करी, 1 2 3 करके ऐसे कितनी हत्या करी, तुम यहाँ पर कुत्ते के समय यहाँ पर खा रहे हो। इस सबको छोड़ो और भगवान की भक्ति करो। तो उसी रात धृतराष्ट्र वहां को छोड़कर, गांधारी और विदुर को छोड़कर गंगा के तट पर हरिद्वार में, आई थिंक सप्तऋषि घाट में, सप्तऋषि घाट हम गए थे कुछ समय पहले, तो वहां पर जाते हैं और भगवान अष्टांग योग का ध्यान करते हैं। आज से 5 दिन बाद वो वहां पर प्राण छोड़ देते हैं। अगले दिन जब युधिष्ठिर महाराज वहां पर उठते हैं, इसकी कथा कल को करेंगे। फिर वो क्या देखते हैं, जब उनके ताया ताई नहीं थे तो उनको कैसा लगता है, वो कैसे करके विलाप करते हैं। फिर वहां पर विदुर नारद मुनि आते हैं, उनको शांत करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय। आज के यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। आप अपना आशीर्वाद करिए कि हम ये कर। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा क्लास है प्रभु। मुझे सिर्फ वो थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता दिया, सर्ग विसर्ग का वो मैं लिखना भूल गया। ठीक, तो 10 तत्व हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषण, स्थानम, पोषण, ऊति, 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 मनवंतर, मनवंतर, ईशानु कथा, ईशानु, ईशानु कथा, निरोध, निरोध, मुक्ति, मुक्ति, आश्रय। आश्रय। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक है। प्रभु एक बार फिर से बता दिए, श्लोक संख्या क्या है? 2 10 1। 2 10 1। ठीक है प्रभु। पोथी होगा या ओथी, मतलब स्पेलिंग पर बता सकते हैं क्या? ऊथी है, UTHI। ऊथी, ओके, थैंक यू। इंक्लिनेशंस, इंक्लिनेशन, अच्छा ठीक है प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा था प्रभु। कल फिर वो 3 बजे कीजिएगा। पूरा 30 दिन 3 बजे करेंगे। थैंक यू।